चलो ठीक है। टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। 50 क्वेश्चन है, इसको करेंगे। 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। ठीक है। मतलब which colonial administrator made a following declaration about the partition of Bengal in 1904? Bengal united is a power, Bengal divided will pull in different ways. That is perfectly true and one of the merits of the scheme. ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने, एच रिजले ने, या फिर लॉर्ड मिंटो ने, या फिर सर लेंसोरेट हेग ने। ठीक है, तो किसने कहा था बंगाल विभाजन के संदर्भ में? रिजले ने कहा था। ठीक है। 20 जुलाई 1905 की पुस्तकों में 19 जुलाई को लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। ठीक है। 2-3 प्रश्न आते हैं, तारीख है इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 या 20 जुलाई को। ठीक है। कहीं कहीं पे 19 जुलाई है, कई जगह पे आपको 20 जुलाई आपको देखने को मिलेगा। 20 जुलाई ही आप मान कर चलिए। ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुई। घोषणा कब से हुई तो क्या बताएंगे? कब हुई घोषणा? 20 जुलाई को। ठीक है। प्रभावी कब से हुई तो क्या बताएंगे? तो 16 अक्टूबर को प्रभावी हुई। ठीक है। गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? वायसराय कौन थे? सॉरी, कर्जन थे। ठीक है। कर्जन के द्वारा कौन से कारण बताया गया? प्रशासनिक असुविधा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में दिक्कत हो रही है। परंतु वास्तविक कारण क्या था? राजनीति था, प्रशासनिक नहीं थे, राजनीति था। इसकी जानकारी तत्कालीन गृह सचिव रिजले के द्वारा 1904 में कर्जन को लिखे उस पत्र में मिलती है। ठीक है। तो रिजले कौन था उस समय? तो रिजले जो क्या था, एक क्या था, गृह सचिव था। रिजले कौन था टाइम? तो रिजले जो था उस समय क्या था, तो ध्यान रखिएगा, गृह सचिव था। ठीक है। रिजले ने पत्र में कर्जन से लिखा था, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों के खींचेगा, ये पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया व बंगाल को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल में कौन कौन थे, इसको ध्यान में रखना है, पूछते हैं कभी कभी। तो पूर्वी बंगाल में आप देखोगे तो असम, राजशाही, ढाका एवं चटगांव को शामिल किया गया। जनरली जो बांग्लादेश का जो इलाका जो है, असम तो भारत में है, इसको छोड़ के। जबकि पश्चिमी बंगाल में कौन कौन था, तो पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल शामिल थे वर्तमान का। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन की मंतव्य स्पष्ट था, मतलब उसकी इच्छा जो थी ये थी, मतलब उसका उद्देश्य की बात करेंगे क्या था, तो इससे बंगाल राष्ट्रवाद को दुर्बल किया जाएगा। क्योंकि जो पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, अब पश्चिम बंगाल में बात करें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। राष्ट्रीय आंदोलन, पश्चिम बंगाल में हिंदू जो था अल्पसंख्यक हो जाते, सॉरी, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते और पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते। राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और विभाजित प्रांतों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना था। जो विभाजन, जो प्रांत जो होगा, जो ईस्ट बंगाल जो जाएगा, उसमें क्या होगा, हिंदू की संख्या मतलब क्या हो जाएगी, काफी अधिक कम हो जाएगी। नहीं, विभाजन के खिलाफ भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। इस दिन पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। ठीक है। लोग शोक दिवस मनाए, लोग ने पद यात्रा निकाला, पैदल चलना शुरू किया, साथ में लोगों ने उपवास रखे। टैगोर साहब के आह्वान पे पूरे बंगाल में, ठीक है, भाईचारे के प्रतीक के रूप में या फिर एकता के प्रतीक के रूप में राखी दिवस मनाया गया। लोगों ने नंगे पांव यात्रा की, वंदे मातरम गीत गाया। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तिलक के नेतृत्व में पूना एवं बंबई में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी तरह समस्त भारत में विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। ठीक है। बिहार में उस टीचर का नाम बताइए जिसके आह्वान पे, ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे राखी दिवस मनाया गया। क्या नाम था उनका, खोज के बताइए। सरस्वती, क्या नाम था उनका, सरस्वती चंद्र, ऐसे सरस्वती करके कुछ नाम है। यहाँ के थे, दरभंगा के थे। सरस्वती, एक स्कूल के प्राध्यापक थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, एक बार चेक कीजिए। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 को हुई। ठीक है। कर्जन ने कब घोषणा की? तो 20 जुलाई या फिर 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ तो क्या बताएंगे? तो 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है 16 अक्टूबर 1905 की? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी दिन मतलब क्या हुआ था, बंगाल का मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, मतलब इस दिन से पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू कर दिया गया था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है,
with reference to the civil administration in 1905 which of the statement is or are correct। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। क्या होगा सही? ठीक है, तो बताएंगे क्या होगा। तो दोनों कथन की बात करेंगे, आपका सही है। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो सिंपल है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, इसको कमजोर करने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। बताना बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बंगाल पार्टीशन कॉन्स्पिरेसी वाज, क्या रीजन थे? तो ध्यान रखना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, बिल्कुल ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, टू वीकेन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को मतलब क्या करना? कमजोर करना। सारे ही कारण थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने नेतृत्व किया था। ध्यान में रखना। बताना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम नारे के रूप में अपनाया गया? ठीक है, ध्यान रखें, वंदे मातरम नारे के रूप में अपनाया गया। इस मूवमेंट को ना एक क्षेत्र में इसको वंदे मातरम आंदोलन के तौर पर भी जानते थे। दक्षिण भारत में इसका नाम क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, दक्षिण भारत में वंदे मातरम ही था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन के दिन गांधी जी कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में थे? नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। 1905 में बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन प्रस्तुत किया गया। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो 1905 का अधिवेशन, 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए। 1906 में गोखले का सर, 5 में और 6 में, हाँ 5 में नेहरू। 5 में गोखले थे, 6 में कौन थे? तो दाराभाई नौरोजी थे। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति भी पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो किसको अध्यक्ष चुना गया था? गांधी जी को इसको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इसके सुझाव पे असहयोग एवं स्वदेश की नीति अपनाई गई। 1924 ईस्वी में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो खलीफा के पद की समाप्ति की बात करेंगे, मुस्तफा कलाम पाशा के द्वारा किया गया था, जिनको आता तुर्की कहते हैं। ठीक है, 1924 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम, महाराष्ट्र में पड़ता पनवार आश्रम, वहां से शुरू हुआ था। इनके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, कौन थे पहला सत्याग्रही? विनोबा। दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले विनोबा भावे, ध्यान में रखना, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर जो थे क्या थे? ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ठीक है, तो क्या बताएंगे? बंगाल के विभाजन के बाद, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड द रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो क्या बताओगे? तो फिर से क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी मूवमेंट ही होगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण सिंपल था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे आगे स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान में रखना क्या था? विदेशी वस्तुओं का क्या करना? तो तिरस्कृत करना। ठीक है, टू डिस्पेल, क्या लिखा है? डिस्पेल द फॉरेन गुड्स। ठीक है, मतलब बहिष्कार करना विदेशी वस्तुओं का। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ध्यान रखना है, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्या होता है? भारत में स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, बताना बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। क्या क्या कार्यक्रम उस समय डेट टाइम शुरू किए गए थे? तो ध्यान में रखना है क्या था? क्या था? तो बहिष्कार तो था, स्वदेशी भी था,
ठीक है, साथ में जो था राष्ट्रीय शिक्षा भी था और सहयोग नहीं था। ठीक है, मतलब 1 to 4 की बात करेंगे, इसका आंसर होगा। किस अधिवेशन में 1905 में ध्यान में रखना है, बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया। तो 1905 वाला अधिवेशन जो था बनारस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो गोखले साहब कर रहे थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब कर रहे थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था, तो 1906 के। ठीक है, प्रस्ताव को कब अपनाया था, 1906 के कलकत्ता सेशन में अपनाया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, और दादा भाई नौरोजी का यह आखिरी सेशन भी था। अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालीन कारण था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो क्या था, करजन का बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या था, करजन पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सबसे क्या था, तत्कालीन कारण था। अब आगे देखिए प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए, तो बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, आंदोलन जो हुए थे उसी में। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन के विचारधारा की वकालत की, तो उनका नाम था, ध्यान रखना है, क्या नाम था, भोला नाथ चंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा है। तो ध्यान, सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का प्रतिपादन किया। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के उपरांत संपूर्ण भारत में विरोध प्रक्रिया तेज हो गई। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नेताओं में अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूना एवं मुंबई, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब एवं अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में सैयद हैदर राजा। ठीक है, दिल्ली में कौन थे, तो सैयद हैदर राजा, इंपॉर्टेंट नाम है। आदि व्यक्ति ने भिन्न भिन्न जगहों पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यों में भी परिवर्तन देखे गए। टैगोर के द्वारा अमार सुनार बंगला गीत का लेखन किया गया, जो आगे चल के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। तिलक द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया, तो पहले ही हो चुका था। संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए, श्रमिक हड़तालों द्वारा विरोध एवं अन्य साहित्य के रचनात्मक कार्यों पर भी बल दिया गया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो स्वदेशी के समर्थक की बात करेंगे तो श्री अरविंद घोष थे, ध्यान में रखना है। बताना, द सॉन्ग अमार सुनार बंगला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश, हु रोट दिस सॉन्ग, तो किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस सॉन्ग को लिखा था। ठीक है, ध्यान में रखना है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस सॉन्ग को लिखा था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, सैयद हैदर राजा। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में किया था, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई, क्या नाम था उनका, तो चिदम्बरम पिल्लई की बात करेंगे, इन्होंने मद्रास में किया था। बताना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अमार सुनार बंगला था, बिल्कुल था। सैयद हैदर राजा पहलवी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर राजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कौन सा सही नहीं है। उसके बाद गणपति एंड शिवाजी महोत्सव बिकम मीडियम ऑफ द मूवमेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, गणपति शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना। 1907 में सूरत विभाजन स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया। क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये ठीक है। भारत में कैसे इसको सही मानोगे, दिल्ली से थे। मेरे हिसाब से सारा ही ऑप्शन से अगर गलत भी होगा तो इसका ऑप्शन बी ही गलत होगा। ठीक है, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना था। पर वो उसका तो टाइम काफी डिफरेंट था ना सर, क्या था, गणपति एंड शिवाजी महोत्सव बिकम मीडियम ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1895 और 1893 में वो तो हुआ था। उससे क्या होता है, तो 1895 1893 में होके बंद हो गया था, 1 साल के लिए हुआ था, कि आगे भी कंटिन्यूअसली था। सारे ही मूवमेंट आगे चलते, सब में मेला का, ठीक है, कोई मेला हो गया, कोई त्योहार वगैरह होता तो सबका उसमें योगदान होता था। मेनली जो महोत्सव को शुरू करने के पीछे यही था, एक ऐसा चीज किया जाए जहाँ पे न्यूमरस ऑफ लोग मिले, अपने मतलब क्या कहे, अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में गणपति और शिवाजी महोत्सव का योगदान था। ठीक है, इसको गलत कैसे लिया नहीं पता। यहाँ पे सैयद हैदर राजा हुआ लीडिंग स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, यहाँ पे सैयद हैदर राजा हुआ लीडिंग स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली इंडिया, बिकॉज वो केवल इंडिया से नहीं थे।
ठीक है, चलिए देखना पड़ेगा। हालांकि देखो, अब मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ था। देख रहे हैं, तिलक द्वारा गणपति में शिवाजी उत्सव का आयोजन, संगठन का रचनात्मक बल दिया। ठीक है, ये सब था। ये प्रश्न डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पर इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। सारा ही सही लग रहा क्या बोल रहा है? सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंगाल के व्यापक प्रदर्शन आयोजित किए गए, कलकत्ता में हड़ताल की गई, आंदोलन की शुरुआत नरमपंथियों द्वारा की गई थी, किंतु बाद के चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसके सारे ही कथन की बात करेंगे आपके, सही है। ठीक है, 1905 ईस्वी के बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा कथन सही, पढ़िए इसको। 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। यह स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थक था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। ये तो असहयोग के समय हुआ था। ठीक है, कैंसिल लिया है, सारा ही ले लिया है। हालांकि राष्ट्रीय विद्यालय जो थे ना, असहयोग के समय जनरली बनाए गए थे। ठीक है, सारे ही सही है। ठीक है, ध्यान में रखना, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों का पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। बिल्कुल, जो विदेशी कंपनियां के सामान जब बहिष्कार जब होने लगे, तो उसके जगह पे देशी चीजों को बढ़ावा मिला। तो ये तो बिल्कुल सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन को देखिए, स्वदेशी आंदोलन ने एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये तो हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये आपका सही है। बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप से आगे बढ़ाया। बिल्कुल बढ़ाया। इसने स्वदेशी व्यापार उद्योग अथवा स्वदेशी उद्यम को व्यापक रूप से उद्दीपन किया। ठीक है, मतलब क्या करता है, मतलब इसने क्या किया? इट गेव ए ग्रेट, क्या लिखा है, स्टिमुलस टू इंडिजिनियस बिजनेस इन द इंडस्ट्री टू स्वदेशी इंटरप्राइज। बिल्कुल ठीक है। पूर्वी बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिशील बन गई थी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी किसी के प्रति, ठीक है, उनका सिंपैथाइज नहीं होती थी। ठीक है, दे आर वर्चुअल। अब बात है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। लियाकत हुसैन ने वर्ष 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कांग्रेस के स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्राचार्य श्री अरविंद थे। ये तो बने ही थे ना। तो टैगोर ने आत्मशक्ति को उपासना को उपदेश दिया, और जिसका मुख्य उद्देश्य गांव में सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना, तो यही गलत है। लियाकत हुसैन ने 22 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, गलत है। किसने किया था? लियाकत हुसैन ने नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। किसने किया था? तो एस अब्दुल रसूल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो एस अब्दुल रसूल ने की थी। बाकी सारे ही प्रश्न की बात करेंगे, सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे तो आपके सही थे। यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर में है क्या? स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताना कौन सा सही नहीं है। इसके पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की उपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जनाकर्षक था। इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये कहना गलत होगा, मुस्लिम्स का समर्थन जो था नहीं मिला था। ठीक है, नहीं था। ये आर्थिक चरित्र का था। ठीक है, बिल्कुल था।
स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की आमूल परिवर्तनवादी प्रेस ने एक अनुभाग का सहयोग मिला। द स्वदेशी मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय ए सेक्शन ऑफ द रेडिकल प्रेस इन इंग्लैंड। ये ठीक है। किसका नहीं सपोर्ट मिला? मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि कुछ मुसलमान जो थे इससे काफी अधिक खुश थे। रीजन क्या था मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए। अब ईस्ट बंगाल को इसमें बांटा गया था, पूर्वी बंगाल को। तो पूर्वी बंगाल में ज्यादातर जो रैयत जो थे ना, रैयत का मतलब किसान जो थे, पीजेंट जो थे, वो क्या थे? तो मुस्लिम्स थे। और वहाँ के जो जमींदार जो क्या थे? हिंदू थे। तो हिंदुओं के द्वारा किसानों पे मतलब क्या किया जाता था? थोड़ा सा होता है ना, मतलब हिंदू जो जमींदार जो थे किसानों के ऊपर थोड़ा सा क्या कर, जमींदार का नेचर जो होता है डोमिनेटिंग नेचर, पता ही है आपको। तो इस वजह से मुसलमान जो थे थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। जब बंगाल का जो विभाजन किया गया तो मुसलमान का एक वर्ग जो था काफी अधिक खुश था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मतलब उनका मानना था से बंगाल विभाजन जो है क्या है, सही है और उचित है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सर तो ये मुसलमानों इकोनॉमिक का पूरा कैरेक्टर का समर्थन तो नहीं मिला था। हाँ इकोनॉमिक कैरेक्टर का तो इसलिए हुआ ना क्योंकि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके स्वदेशी को बहुत प्रमोट कर रहे हाँ हाँ थे। बिल्कुल, इकोनॉमिक करेक्टर भी था, बिल्कुल, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय बिजनेस हो गया या फिर भारतीय क्राफ्ट्स हो गए, जो कि मन हाथों से तैयार बिजनेस जो थे, उनको काफी अधिक फिर से उनको अब ब्रिंगिंग मिलना शुरू हुआ, फिर से मतलब वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। यस सर। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था तथा भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय चरम पे था। इस आंदोलन में विभिन्न तबकों के मुसलमान शामिल हुए, परंतु बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेष करके खेतिहर मुसलमान, जो कि मतलब क्या करते थे? खेती करते थे, ठीक है। क्यों खेती करते थे? जो खेतिहर मुसलमान जो थे और उनके ऊपर जो जुर्म करने वाले जमींदार जो थे हिंदू थे, तो थोड़ा सा इनका झुकाव जो था, उनका मानना था कि ये हिंदुओं के प्रति टेंट है। दूसरी बात मतलब इसमें जो प्रमुख नेता वगैरह तिलक वगैरह था वो भी थोड़ा हिंदुओं के प्रति टेंट रखते थे, ऐसा मानना था। थोड़ा सा इसमें शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, इसका भी थोड़ा था। वो समझते थे कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति थोड़ा टेंट है, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखा। लेकिन इस आंदोलन को इंग्लैंड के आमूल परिवर्तनवादी प्रेस ने सहयोग दिया। दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आंदोलन को क्या हो गया? साथ ही समाप्त हो गया। और जिस समय आंदोलन को रद्द किया गया था उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो क्या बताएंगे? हार्डिंग। ठीक है, तो कौन है? ध्यान में रखेंगे। हाँ तो वहां पे कौन थे? तो हार्डिंग थे, ठीक है, ध्यान में रखना कौन थे? तो हार्डिंग थे, ठीक है। बताना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नेशनल कॉलेज के पहले जो प्राचार्य जो बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? तो श्री अरविंदो को बनाए गए थे, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ था। 3 तारीख इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा तारीख? कौन सी तारीख? पहला तारीख कौन होगा? 20 जुलाई। 19-20 जुलाई और 16 अक्टूबर। 19-20 जुलाई। तो कौन सा मतलब जुलाई आपने बोला होता था ना सर 19th या फिर 20th। है? ठीक है, 19 या 20 जुलाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 7 अगस्त। अब बोले तो 19-20 जुलाई को क्या हुआ? तो 19-20 जुलाई को देखिए, गवर्नमेंट जब कुछ भी पास करते हैं ना तो सबसे पहले वो अधिसूचना जारी करती है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन अधिसूचना जारी किया गया से भाई साहब 19-20 जुलाई को बंगाल का विभाजन होगा और ये सारी चीजें रहेगी, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाएगा। जब भारतीयों को पता चला तो भारतीयों ने भी अपना प्लान किया, हम लोग इसका व्यापक स्तर पे विरोध करेंगे। तो कलकत्ता के टाउन्स, कलकत्ता की बात करोगे तो कलकत्ता का जो वहां पे आप देखना, वहां पे क्या था? टाउन हॉल में एक व्यापक जन जुलूस निकाला गया 7 अगस्त को, ठीक है। फिर लेकिन पूरी तरीके से जो बंगाल विभाजन जो लागू हो गया तो उस दिन से सब कुछ डिफरेंट हो गया। और कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख थी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 19-20 जुलाई दोनों साथ में। आपको ध्यान में रखना है एक तारीख कौन सी? तो 7 अगस्त। और तीसरी तारीख जो आपको ध्यान में रखनी है कौन सी? 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर। हाँ, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में श्री अरविंदो की अध्यक्षता में प्रिंसिपलशिप मतलब में एक कॉलेज की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल एवं महाराष्ट्र में विरोध की तीव्र प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में किन किन जगहों पे तीव्र प्रक्रिया हुई थी? महाराष्ट्र में हुआ था और साथ में कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो बंगाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, मद्रास में कौन नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का? महाराष्ट्र से तिलक थे सर। और मद्रास से
चिदम्बरम, बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पंजाब से लाजपत राय, लाला अजीत लाजपत राय। दिल्ली से सैयद हैदर रजा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था, पूर्व तथा पाश्चात्य के बंधु को लेकर बेहतर संबंध का समर्थक था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को स्वदेशी आंदोलन का क्या बोलते हैं, इनको विरोधी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब पूर्व एवं पश्चिम के बीच में, ये पूर्व और पश्चिम को चाहते थे मिला देने का, इसलिए इनको अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थक भी इनको कहा जाता है। तीसरी चीज ये भी ध्यान होगी, इन्होंने कपड़े को जलाना असहयोग आंदोलन के दौरान, कपड़े को जलाया गया फिर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी, तो इन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता को मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। ठीक है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कहाँ रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। कौन से सेशन में रखा था? तो पता ही दोगे आप कौन सा सेशन में था। 1906 का कौन सा सेशन? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्वराज की मांग उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा हम सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। सुन लीजिए थी, में हमने तो घुटने वॉइस ब्रेक हो रहा। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं सर आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अभी भी हो रही क्या? हेलो, अब ठीक। हाँ सर ठीक थोड़ा है। सा ठीक है, पूरा ठीक नहीं हुआ अभी भी। ठीक है सर। एक स्टेटमेंट में बता रहा हूँ से, हमने तो बस ठीक है रोटी मांगी थी लेकिन बदले में हमें पत्थर मिले। किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी बोले थे सर, कब बोले थे? अभिनव अभिया के दौरान बोले थे। बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? गांधी जी ने क्या कहा था पता है? घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले। ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, कब कहा था? तो दांडी मार्च के दौरान इन्होंने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट किनका था? गांधी जी की था। ठीक है, यहाँ पे इनका, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम क्या थे? स्वशासन चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हमें बस स्वशासन दे दो। किनका था? तो दादा भाई नौरोजी का। निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पे बल दिया? तो किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, इन्होंने ही दिया था, तो ध्यान में रखना है। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ध्यान में रखना। कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी की चिंताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। उनका तो विचार तो नहीं था। अरविंद घोष ने भी अपने स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या बोला? निष्ठुर धन की बर्बादी कहा था। ठीक है, ध्यान रखना है। बाद में निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ध्यान में रखना है। तो कौन से वर्ग प्रभावित? तो इसमें फार्मर्स का सपोर्ट नहीं मिला,
और साथ में मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, 2 वर्ग का सपोर्ट नहीं मिला था। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की दुदुम्बी थी। इस आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार से मिली। जहां तक इस आंदोलन में भागीदारी के सवाल है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई एवं पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन असफल रहा, लेकिन 12 साल इसका अपवाद था। 12 साल ध्यान रखें। जहां मुसलमानों का सवाल है, इस आंदोलन कुछ विशिष्ट मुसलमान जैसे लियाकत हुसैन, अब्दुल हलीम गजनबी, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही साथ दिया। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों के। उसमें बंगाल के अधिकतर हिंदू जो थे, जो बात मैंने बताया, भूस्वामी थे, लैंडलॉर्ड थे, और मुसलमान क्या थे? खेतिहर मजदूर थे, दे आर पीजेंट। साथ ही कुछ उग्रवादी द्वारा उत्साह के अतिरिक्त हिंदू धर्म के अतीत एवं प्रतीकों का राग अल्पाने के कारण मुसलमानों ने स्वयं को उग्रवादी आंदोलन से अलग कर दिया। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय कानून था। यह बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, मुंबई, पुणे, पंजाब, दिल्ली में भी इसके असर आपको देखने को मिले थे। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही उसमें शामिल हुए। ठीक है, ये बंगाल तक ही सीमित रहा। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही। ऊपर का तो दोनों तो सही है, ये बंगाल तक सीमित रहा, ये तो सरासर गलत है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही वो इसमें शामिल हुए, तो ये भी आपका सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिया है? तो 1, 2 और 3 जो है आपका सही है। ठीक है, अब बताना है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसके कारण क्या था? तो उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति जो था, इसकी वजह से भारतीय मुसलमान शामिल नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में चारों संकल्पों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? बंगाल का विभाजन को रद्द करना इसमें नहीं शामिल था। ठीक है, ध्यान में रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो क्या क्या शामिल था? बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल नहीं था। इसको आपको ध्यान में रखना। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की बात करेंगे तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 4 संकल्प पारित हुए थे। कौन कौन थे? एक बहिष्कार करना था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था और स्वराज था। बंगाल विभाजन को रद्द करना इन चारों विकल्पों में से नहीं था, जबकि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? तो कौन था? तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो ध्यान रखना, स्वदेशी मूवमेंट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें। नेविन्सन महोदय किससे जुड़े हुए थे? स्वदेशी मूवमेंट से। 3 प्रकार के पत्रकार थे ना, स्वदेशी में, असहयोग में, भारत छोड़ो में और दांडी मार्च में। सारे पत्रकार का नाम याद आपको रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल की रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम के पुस्तक में क्या किया था? संपादित भी किया था। निम्नलिखित में कौन एक बंगाल में विभाजन का परिणाम था? तो ध्यान में रखेंगे, उग्रवाद था, सांप्रदायिकतावाद था, अलगावाद था। ठीक है, सबके सब थे। ठीक है, बात करेंगे उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद सांप्रदायिकतावाद और साथ में अलगाववाद, सारे के सारे थे। निम्नलिखित प्रश्न में 2 व्यक्तित्व है, एक को कथन एक तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। इन दोनों व्यक्तित्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए वे कूट की सहायता से सुनिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते क्या है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन ने नरम दलियों से पृथक कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो ये गलत है। बंगाल के विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, बाकी सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, इसको पढ़िए सभी लोग, जोर से बोल के पढ़िए। पढ़ा गया? आवाज तो मेरे तक नहीं आई। बंगाल में उभरती हुई बंगाल में राष्ट्रीय उभरती चेतना हुई को राष्ट्रीय पहचानने चेतना को
चलने के लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इस निर्णय वेरी के गुड। विरोध में देश में बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन फूट पड़ा। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर उदारवादियों, नरम दलियों तथा उग्रपंथियों गर्मपंथियों के बीच मतभेद के कारण 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की पकड़ मजबूत हो गई, जबकि नरमपंथी कमजोर पड़ गए। ठीक है। जब इसमें मैं ये कह रहा राष्ट्रीय था 3 तारीख आंदोलन यद्यपि नेटवर्क का राष्ट्रीय क्या हो जा आंदोलन की भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, अतः कथन ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन 1916 ईस्वी के होम रूल आंदोलन था, जिसका नेतृत्व तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का पुनः एकीकृत हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का दौर 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, उसके बाद 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक उग्रपंथियों का दौर, तथा 1919 ईस्वी के बाद स्वतंत्रता मिलने तक आगे बढ़ाइए। विजिबल नहीं है। चलिए ठीक है। तो बस सर आगे कीजिएगा। नहीं, आगे नहीं पढ़ना। चलिए 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का कब तक बना रहा था? कब तक बना रहा? तो 1911 तक दिल्ली में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को क्या किया गया? तो समाप्त कर दिया गया। ध्यान में रखना है। तो ये कैमी नंबर की दिल्ली दरबार थी 1911 वाला? 1911 वाला जो दिल्ली दरबार जो था कितने नंबर का था? तीसरा था। कब हुआ? पहला कब हुआ था? 1870 दूसरा? नहीं दूसरा याद नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है। 1903 में। दूसरा कब हुआ था? 1903 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कितना बजे आएगा तुम? 5:30। चल ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या था? तो 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी ने भारत आगमन पे उनके स्वागत है तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। अतः 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। वर्ष 1911 में दिल्ली भारत में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा के साथ ही बिहार, उड़ीसा और बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत भी बना दिया गया। मतलब क्या हुआ? तो ध्यान में यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा के साथ ही बिहार, उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, लेकिन बंगाल यूनाइट हो गया। पश्चिम और पूर्व बंगाल की बात करेंगे तो क्या हो गया? यूनाइट हो गया। ठीक है, और साथ में असम को एक नया क्या किया गया? तो प्रांत बना दिया गया। ठीक है, चलिए, बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? तो किसने किया? तो ध्यान में हार्दिक ने किया। ठीक है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। कब बनाएगा? तो ध्यान रखेंगे, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तब बनाएगा। ठीक है, और इसी के साथ होता है ये टॉपिक आपका क्या होता है? मुस्लिम लीग का गठन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको